दोस्तों, जब भी आपसे कोई सवाल करे या आपसे कोई चीज़ पूछे और आपको नहीं पता, तो आगे से आपका जवाब क्या होता है इंग्लिश में? आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। दोस्तों, क्या आप इस सेंटेंस को बार बार इस्तेमाल करके थक जाते होंगे? आपको बोरिंग सा लगता होगा कि बार बार आप एक ही सेंटेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है आई डोंट नो। जी, तो दोस्तों, आज की वीडियो लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा 15 डिफरेंट वेज जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई डोंट नो की जगह पर। तो आज के बाद आप सिर्फ आई डोंट नो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको सिखाने वाला हूं कुछ दिलचस्प फिक्रात जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई डोंट नो की जगह पर। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी हासिल कर सकते हैं। मजीद हमारी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल AW इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी रिसीव हो जाए। तो चले फ्रेंड्स, आपको आई डोंट नो की जगह पर 15 मुख्तलिफ तरीके सिखाते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले सेंटेंस आ जाता है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई डोंट नो की जगह पर, वो है आई हैव नो क्लू या आई हैव नो आइडिया। मुझे नहीं पता। आपसे किसी शॉप के बारे में कोई पूछे कि ये वाली शॉप कहाँ पे है, तो आप आगे से क्या बोलेंगे? वेल, आई हैव नो क्लू या आई हैव नो आइडिया। इसका माना ये होता है कि मुझे नहीं पता, मतलब मुझे उस चीज़ के बारे में नहीं पता जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप ये कहें कि आई डोंट नो, आप इसकी जगह पे ये वाला जो सेंटेंस है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव नो क्लू या आई हैव नो आइडिया। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ये मेरी समझ से बाहर है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। ये बड़ा ही एडवांस लेवल का तरीका है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये बताने के लिए कि मुझे नहीं पता। इट इज़ बियॉन्ड मी। आपसे मैथमेटिक का कोई सवाल करे, आपको नहीं पता, आपकी समझ से बाहर है, तो बजाय इसके कि आप ये कहें आई डोंट नो, उसकी जगह पे आप ये वाला सेंटेंस यूज़ करें, इट इज़ बियॉन्ड मी। अच्छा दोस्तों, ये वाला तरीका आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब कोई चीज़ बिल्कुल आपकी समझ से बाहर हो, आपको बिल्कुल भी उस चीज़ के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो कोई चीज़ जो आपके जहन से बाहर हो, आपको बिल्कुल भी नहीं पता, तो आप क्या कह सकते हैं? इट इज़ बियॉन्ड मी, इट इज़ बियॉन्ड मी। ठीक है, आगे हमारे पास सेंटेंस आ जाता है, ये भी एडवांस लेवल का है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, इस सेंटेंस को आप फॉर्मल सिचुएशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी आप अपने जो कॉलीग्स होंगे, अपने टीचर्स होंगे, अपने ऑफिस की जगह पर आप इस सेंटेंस को इस्तेमाल नहीं करेंगे आई डोंट नो की जगह पर। आप अपने दोस्तों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अवॉइड कीजिएगा, फॉर्मल सिचुएशन में आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता, आई डोंट नो के बजाय आप ये वाला जो एडवांस लेवल का जो तरीका है, ये जो सेंटेंस है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डू नो, आई डू नो। अच्छा, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं, ये बेहतर होगा अगर आप ये लगा लें, आई डू नो, आई डू नो। ये भी इंटरेस्टिंग तरीका है और आपकी फ्लुएंसी में भी काफ़ी किरदार अदा करेगा, यानी आपकी इंग्लिश को भी बेहतर बनाएगा जब आप इसको बोलेंगे आई डू नो। तो बजाय इसके कि आप आई डोंट नो बोलें, आप ये वाला तरीका ज़रूर आजमाइएगा, आई डू नो, मुझे नहीं मालूम। आई एम नॉट श्योर, ये एक और तरीका है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई डोंट नो की जगह पर। और ये वाला तरीका आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता ना हो। मसलन आपसे पूछे कि T20 वर्ल्ड कप कब से स्टार्ट हो रहा है, आपको नहीं पता, 100% आपको नहीं पता, तो आप क्या कहेंगे? आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, मतलब मुझे यकीन नहीं है कि जो मैचेस हैं वो कब स्टार्ट हो रहे हैं। तो आई डोंट नो की जगह पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जब आपको किसी चीज़ के बारे में यकीन ना हो। आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं, मतलब मुझे नहीं मालूम, मुझे ज़रा भी इल्म नहीं है। आई हैवंट द फोगीएस्ट आइडिया। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता, जैसा कि आपसे कोई पूछे क्या आपको पता है कि आजकल गाड़ियों का रेट क्या चल रहा है? आई हैवंट द फोगेस्ट आइडिया, मुझे बिल्कुल नहीं पता। आपको इंटरेस्ट भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है, तो आप कह सकते हैं आई हैवंट द फोगेस्ट आइडिया। बजाय इसके कि आप कहें वेल आई रियली डोंट नो, आई कंप्लीटली डोंट नो, मुझे बिल्कुल नहीं पता। उसकी जगह पे आप ये वाला इंटरेस्टिंग सेंटेंस है जिसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, ये बताने के लिए, यानी ये कहने के लिए कि मुझे बिल्कुल नहीं पता। आई हैवंट द फोगेस्ट आइडिया।
ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग वे है, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। दिस इज़ माई फेवरेट वन, राइट। किसको पता है, हु नोज। अच्छा दोस्तों, ये वाला जो सेंटेंस है आप इसे एक ख़ास सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे। आपसे किसी ने पूछा कि आज रात को चोरी किसकी हुई है, ठीक है, तो आप कहते हैं हु नोज। इसका मतलब ये होता है कि आपको नहीं पता और साथ में लोगों को भी नहीं पता, यानी किसी को भी नहीं पता। जब किसी को नहीं पता होता तो आप इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी ये बताने के लिए कि ना मुझे पता है ना लोगों को पता है, तो आप कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे, हु नोज। हु नोज, किसको पता है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा कि आपने इसको किस सिचुएशन में इस्तेमाल करना है। अच्छा याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि अगर आपसे किसी ने पूछा आपको किस चीज़ के बारे में थोड़ा सा पता हो तो आप ये कह दें आई डोंट नो। आई डोंट नो की जगह पर आप इसको इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ी सी ख़ास सिचुएशन में आप इसको इस्तेमाल करेंगे, जब आपको पता ना हो और साथ में जो आगे वाले जो लोग हैं यानी लोगों को भी पता ना हो, तो यानी आपको इस चीज़ का यकीन है कि लोगों को नहीं पता, आप कह सकते हैं हु नोस, किसको पता है। ओके, मुझे नहीं मालूम, माई माइंड इज ड्राइंग अ ब्लैंक। माई माइंड इज ड्राइंग अ ब्लैंक। आपको पता है वो टेस्ट में फेल हुआ है या कामयाब हुआ है। आई डोंट नो, इसकी जगह पे आप ये वाला सेंटेंस यूज करें, माई माइंड इज ड्राइंग अ ब्लैंक, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, ये वाला सेंटेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे कुछ नहीं मालूम, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट। आई डोंट नो या आई डू नॉट, यहां पर हम लगाएंगे आई डू नॉट नो, यहां पर मिसिंग है, ठीक है। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट। आपसे किसी ने किसी चीज़ के बारे में पूछा। अच्छा, ये वाला सेंटेंस हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपसे किसी चीज़ के बारे में पूछा जाए, ठीक है ना। जैसे कि आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग, आई डोंट नो अबाउट हिज सिचुएशन। आपसे किसी ने पूछा कि उसकी सिचुएशन कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, आप कह सकते हैं आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट, मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है, मुझे मालूम करने दें, लेट मी चेक ऑन दैट। क्या आपको पता है कि हमारे एग्जाम्स कब से शुरू हो रहे हैं। बजाय इसके कि आप ये कहें आई डोंट नो, आप कह सकते हैं लेट मी चेक ऑन दैट। लेट मी, अगर आप इसको फ्लुएंसी के साथ बोलना चाहते हैं तो आप कहेंगे लेट मी। थोड़ा सा अंग्रेज़ों की तरह हो जाएगा, आप कोशिश करें, आपकी लैंग्वेज में बेहतरी आएगी, फ्लुएंसी आएगी। लेट मी चेक ऑन दैट, लेट मी चेक ऑन दैट या लेट मी चेक ऑन दैट, मुझे मालूम करने दे। मतलब क्या है, मुझे नहीं पता कि एग्जाम कब हो रहे हैं। ओके, मुझे अफसोस है, मुझे नहीं पता, आई एम अफ्रेड आई हैव नो आइडिया। क्या आपको पता है कि वो बैरून मुल्क कब जा रहा है। ये बड़ा ही एक खूबसूरत तरीका है आगे वालों को ये बताने का कि मुझे नहीं पता। आई एम अफ्रेड आई हैव नो आइडिया, आई एम अफ्रेड आई हैव नो आइडिया। या आप ये भी कह सकते हैं आई एम अफ्रेड आई हैव नो क्लू, मुझे अफसोस है कि मुझे नहीं पता। बड़ा ही सिंपल तरीका है, आप इसको यूज़ कीजिएगा, आपकी इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा निखार आएगा। ओके, मुझसे मत पूछें, डोंट आस्क मी। दोस्तों याद रखिएगा, ये वाला तरीका है आगे वालों को बताने का कि मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी एक ख़ास सिचुएशन है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ख़ास सिचुएशन है ये वाली, एंगर वाली। ठीक है, ये वाला सेंटेंस यानी ये वाला जो तरीका है ये बताने का कि आई डोंट नो, आप गुस्से में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि किसी ने आपसे पूछा कि आपको पता है कि ट्रेन कब जा रही है, आप पहले से गुस्से में बैठे हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे, डोंट आस्क मी। आपके एक्सप्रेशन हर हाल में होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप इंग्लिश में बातचीत कर रहे होते हैं तो आपके जो तासुरात होते हैं बोलने के, आपका लहजा, ये बहुत मैटर करता है कि आपने जो एक अच्छी बात है उसको कैसे बोलना है, रूड बात को आपने कैसे बोलना है, गुस्से वाली बात को आपने कैसे बोलना है। तो ये वाला सेंटेंस यानी ये वाला जो तरीका आप थोड़ा गुस्से में बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, डोंट आस्क मी। डोंट आस्क मी मतलब क्या है, आई डोंट नो, मुझसे मत पूछें, मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे नहीं मालूम, सर्च मी। ये वाला तरीका आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी चीज पर जोर डालना चाहते हैं कि आपको नहीं पता। ठीक है, बैंक से किसी के पैसे चोरी हुए तो आपसे पूछ रहे हैं, भाई आपको पता है उसके बैंक से पैसे चोरी हो गए, तो आपको नहीं पता, तो आप जोर डालकर ये बताना चाहते हैं कि मुझे नहीं पता। आप क्या बोलेंगे, सर्च मी। आप ऐसे नहीं बोलेंगे सर्च मी, आपने
जोर डालना है। तो जोर डालने के लिए आपको इस सेंटेंस को ऐसे बोलना पड़ेगा, सर्च मी, सर्च मी। अभी आपको मैंने बताया था आपका लहजा उसी के मुताबिक होना चाहिए। तो जोर डालें और ये बात बोले कि मुझे नहीं पता, सर्च मी। ओके, मैं आपके लिए मालूम करता हूं, लेट मी फाइंड आउट फॉर यू, लेट मी फाइंड आउट फॉर यू। ये भी एक तरीका है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई डोंट नो की जगह पर। क्या आपको पता है कि हॉस्पिटल, फलां हॉस्पिटल कहाँ पे है? वेल लेट मी फाइंड आउट फॉर यू। आई डोंट नो की जगह पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेट मी फाइंड आउट फॉर यू। मुझे ज़रा नहीं पता, आई एम क्लूलेस। शुरू में आपको मैंने बताया था आप क्लू का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो सेंटेंस और तरह का है, जैसे कि आई हैव नो क्लू। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे ज़रा नहीं पता, मुझे बिल्कुल उस चीज़ के बारे में नहीं मालूम जिसका आप पूछ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम क्लूलेस, आई एम क्लूलेस। जब आपसे कोई जगह के बारे में पूछता है तो थोड़ा बहुत आपको पता होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ज़रा भी क्लू नहीं है, आपको ज़रा भी नहीं पता कि फ़लाँ शॉप कहाँ है, फ़लाँ मार्केट कहाँ है। आप कहेंगे आई एम क्लूलेस, आपको कुछ नहीं पता, आई एम क्लूलेस। मुझे कैसे पता होगा, हाउ शुड आई नो। यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपनी हैरत का इजहार करने के लिए। पहले मैंने आपको बताया कि आप आई डोंट नो का इस्तेमाल करते हो कभी गुस्से में बताने के लिए कि आई डोंट नो, सर्च, डोंट आस्क मी। हैरत का इजहार आप करते हैं, ठीक है, या आप किसी चीज़ पर जोर डालते हैं, सर्च मी। और यहाँ पर आप अपनी हैरत का इजहार कर रहे हैं कि आई डोंट नो। उसकी जगह पे आप कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, हाउ शुड आई नो। मसलन आपसे कोई पूछे कि आपको पता है कि उसने टॉप किया है, हाउ शुड आई नो, हाउ शुड आई नो। आप हैरत का इजहार भी कर रहे हैं और आप ये भी बता रहे हैं कि आई डोंट नो, मुझे कैसे पता होगा या मुझे नहीं पता, ठीक है। ऑलराइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो लेसन यहीं पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों, आज के वीडियो लेसन में हमने आपको 15 मुख्तलिफ तरीके सिखाए हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई डोंट नो की जगह पर। अगर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप इन डिफरेंट वेज का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा आई डोंट नो की जगह पर। वीडियो लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल AW इंग्लिश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।